हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 26 अक्टूबर 8:40 PM। महाभारत से अब तक विक्रमादित्य तक हम सर्व आए रहे। इतिहास में दिव्य गुप्त अति गुप्त इतिहास देखिए। इतिहास जो हमारे महाभारत से अब तक जो लीनियज आ रहा था, पीढ़ी में बदलाव हुआ रहा भाव के कारण। किरदार कैरेक्टर से पहले भाव आते हैं जी। यही लोग इतिहास समझने, हिस्ट्री को पढ़ते समय भूल जाते हैं। कैरेक्टर एंड उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चले जाते हैं, मटेरियल चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। भाव क्या उस समय उपस्थित थे इस पर ध्यान नहीं होता है जी, इसलिए नुकसान होता है। कलयुग से घोर कलयुग की ओर धरा चल रही थी। साधुओं को यह बात स्पष्ट पता थी कि किस प्रकार से भाव में दुर्गति हो रही है, धर्म का पतन हो रहा है। विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, उसके बाद में शालिवाहन उनके पोते, उनका भी स्वर्गवास होने के बाद अब हम 200 AD पे रफली आते हैं। 200 AD के बाद में जितने भी इनके सर्व लीनियज रहा, ये इनका ध्यान नहीं रहता था धर्म में अधिक। भले ही मदिरा का सेवन नहीं करना और अन्य तमस बातों का पालन ये नहीं करते थे, मदिरा का सेवन भी नहीं करते थे, परंतु इनका संयम और विश्वास का पतन होना आरंभ हो चुका था शालिवाहन के गमन के बाद, आफ्टर 200 AD। यही समय में शाकास का इन्वेजन हुआ रहा। यह कारण इन्वेडर्स और ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स, इसे समझिए। ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स, ट्रेडर्स को पता होता था कि जो राजा है, महाराज से पतन होकर राज पे आ गया था, राजा पे आ गया था, महाराज नहीं बचे थे अधिक। अंतिम महाराज जो बचे थे वो थे विक्रमादित्य, उनके बाद कुछ अंश शालिवाहन में रहा, अब कोई महाराज नहीं बचे। इसके बाद राज पे आ गया। राजा अधिकतर स्वार्थ के लिए ही कार्य करते थे, धर्म के लिए कोई कार्य करना अब ठीक नहीं समझ रहा था, सब स्वार्थी बन रहे जा रहे थे, कली सवार हो रहा था सर्व पे, समझिए इसे। तो ये ट्रेडर्स को समझ आया। जो आगे के जो लीडर्स थे वो कहते थे कि हमको और थोड़ा भाव चाहिए, और भाव चाहिए, और भाव चाहिए वस्तुओं का। बोले भाव, वस्तु का भाव ठीक नहीं है, और लगाओ, महंगा करो, महंगा करो, थोड़ा 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 थोड़ा। एक्सट्रैक्शन पे आ गए ये। इंटरनेशनल जो ट्रेड्स होते थे द्वारका से इजिप्ट और जो भी, तो ये सब पतन होना बहुत बुरी तरह से आरंभ हो गया था। ट्रेडर्स ने यह बातें बाहर बताई कि ये सब चल रहा है भारतवर्ष में, तो इन्वेडर्स को मौका मिला। इसमें पर्शियन एम्पायर, शाकास और उत्तर में हुनास, इनको समझ आ गया कि भारत में कैसे धर्म का पतन हो रहा है और लालची बन रहे हैं। लालच आ गया, संयम नियंत्रण खो जाता है जी, यही कली का अस्त्र है। ऐसे करके इन्वेजन आरंभ हुआ उसके बाद शाकास का। नॉर्थ के पंजाब क्षेत्र को उन्होंने कैप्चर किया राजे। समझ लीजिए गांधार मलेच्छ क्षेत्र। इसके बाद
आप सब जान रहे हैं महाभारत युद्ध के समय 18वें दिन पांडव गण विजयी थे। इससे पहले इन्हीं समय धृष्टद्युम्न और अन्य पांडव गण कुछ 7 अन्य सेवक 7 सत्य की महल के पास सो रहे थे। हमें शंका हुई, हमें भय लगा कि हमारी उपस्थिति नहीं रही तो इनके ऊपर वार हो सकता है रात्रि समय, जो अश्वत्थामा कर सकते हैं कृतवर्मा और कृपाश्री महाराज के साथ। ये हम जान रहे थे। हमने भोलेनाथ से प्रार्थना जब की थी और भोलेनाथ को कहा था यही कि आप इनकी रक्षा में उपस्थित रहिए जी, इनकी रक्षा करिए। परंतु हम ये बात जान रहे थे कि पांडवगण की उतनी ही रक्षा होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। अन्य तो जिन्होंने जो कार्य किया है युद्ध में उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा, परिणाम भोगना पड़ेगा, यानी ये हम जान रहे थे। फिर भी हमने भोलेनाथ को कहा कि आप इनकी रक्षा करिए, इनके रक्षा सेवा में उपस्थित रहिए। भोलेनाथ इनकी रक्षा में स्वयं नंदी पर विराजे और बाहर तैनात हो गए, त्रिशूल के साथ और खड्ग तलवार के साथ। अश्वत्थामन जी महाराज, कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर भोलेनाथ को उपस्थित देखकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। कह रहे महात्मन प्रभु, महान संतों को कड़ी तपस्या करने के बाद भी आपके दर्शन नहीं होते हैं भोलेनाथ, और आप स्वयं यहाँ विराजे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम युद्ध में हुए कुछ दुष्कर्म जो पांडवों से हुआ हो और जिनके कारण हमारे पिताश्री गुरु द्रोण की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उन का बदला हम स्वयं ले सके, ऐसे अश्वत्थामन जी महाराज कहते हैं और स्तुति करते हैं भोलेनाथ की, जिनसे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ खड़े होते हैं त्रिशूल के साथ ऊंचे। अश्वत्थामन जी महाराज नमन करके दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ को थोड़ा क्रोध आता है परंतु स्तुति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिशूल हटा लेते हैं, नंदी से उतरते हैं नीचे और धीरे धीरे अश्वत्थामन महाराज के पास जाते हैं। कुछ समय उनकी ओर देखते हैं, कृपाश्री महाराज की ओर देखते हैं, कृतवर्मा की ओर देखते हैं, जो दोनों तरफ खड़े होते हैं, बीच में अश्वत्थामन खड़े होते हैं और त्रिशूल से कहते हैं जाने के लिए जाओ, और ध्यान रहे बस उतना ही मात्र करना जितना आवश्यक है। ऐसे समझाते हैं। अश्वत्थामन अंदर जाके धृष्टद्युम्न की हत्या कर देता है और अन्य कुछ पांडव गणों के सेवकों की। पांडव गण वहां नहीं होते हैं उनकी रक्षा में। जब पांडव आते हैं वे देखते हैं धृष्टद्युम्न का वध हो चुका है और अन्य सेवक योद्धाओं का भी वध हो गया है। बाहर आकर देखते हैं तो भोलेनाथ तैनात रहते हैं। भोलेनाथ से प्रश्न करते हैं पांडवगण, आप श्री हरि कृपा से आप यहाँ हमारी रक्षा के लिए उपस्थित थे, आपने कौरवों को यहाँ आमंत्रण दिया जी, यह हमारा कर्तव्य है कि हम पांडव योद्धाओं की रक्षा करें। भोलेनाथ भीमसेन दूर से ही भगवान शिव को क्रोध से देख रहा होता है। भीमसेन जानते हैं कि वे भगवान शिव है, फिर भी भीमसेन अपने अस्त्र निकाल लेता है, खड़ग और गदा निकाल लेता है। गदा के साथ भगवान शिव की ओर दौड़ लगा के वार करता है भगवान शिव पे। भगवान शिव निरस्त्र कर देते हैं, गदा छीन लेते हैं और धक्का मार के फेंक देते हैं भीमसेन को दूर। इसको देखते ही अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भोलेनाथ पे झपट पड़ते हैं। सर्व को भोलेनाथ पकड़ के भिन्न भिन्न दिशाओं में फेंक देते हैं उठाकर। यह देखते ही अर्जुन भागकर अपना अस्त्र उठाता है, गांडीव, और पिनाकीराज
पिनाकी स्वामी भोलेनाथ पर ही वध करने का घोर अपराध कर देता है। पिनाकी अस्त्र का तो प्रयोग नहीं होता, परंतु गांडीव का अस्त्र प्रयोग करके भोलेनाथ पर जैसे ही वार करता है, भोलेनाथ तीर समेत गांडीव तीर को भी अपनी ओर खींच लेते हैं, बाण को, और अब उनके दिव्य देह में समा जाता है वह दिव्य अस्त्र। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन दूर से ही देखता है और उन्हें याद आता है किराता भील के रूप में, किराता हंटर के रूप में जब भोलेनाथ से महासंग्राम युद्ध हुआ था अर्जुन का पाशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए, और उन्हें ध्यान आता है कि भोलेनाथ को परास्त नहीं किया जा सकता। भले ही अर्जुन भी शक्तिशाली शक्तिशाली था, परंतु वह भोलेनाथ है यह वह जान रहे थे और नमन करते हैं, और जो समझ जाते हैं उनसे अपराध हो गया है। परंतु भीम तो आपको पता ही है, भीमसेन का गदा भी चला जाता है वहां से। फिर वो दूसरा नकुल सहदेव का जो गदा होता है वह उठा के वार करने जाता है। इस बार वो गदे को पकड़ के भोलेनाथ अपनी और अपने दिव्य देह में समा लेते हैं, और भीमसेन को उठाकर जैसे ही उठाते हैं तो भीषण वायुदेव वहां पे प्रकट होके वायु का प्रवाह बहता है, क्योंकि भीमसेन वायुपुत्र है, हनुमान जी महाराज के छोटे भ्राता। यह जानते हैं कि ये तो हमारे ही छोटे भ्राता के रूप में ही है, क्योंकि हनुमान जी महाराज श्री रुद्र नारायण भोलेनाथ के ही स्वरूप अंश है। नेत्र में देखते हैं भीमसेन के भोलेनाथ बहुत देर तक, और वो सारे कष्ट देखते हैं जो भीमसेन ने वनों में सहे हैं पांडवों के साथ। ये जानते हुए और तप और साधना जानते हुए, परम भक्ति श्री हरि की जानते हुए, भोलेनाथ उनके जीवन दान दे देते हैं और नीचे रख देते हैं उन्हें। भीमसेन यह बात जान जाता है और नमन करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, परंतु भोलेनाथ कहते हैं हम पर वार करके जो तुमने सबने अपराध किया है, यह कारण तुम्हें मध्य कलयुग के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनते ही सर्व पांडवगण दुखी हो जाते हैं जी। और दुखी होने के बाद श्री हरि के शरण में चले जाते हैं। श्री हरि अब जानते ही वहाँ दिव्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं, और हम कहते हैं पांडवगण अकेले कलयुग के मध्य में जन्म नहीं लेंगे, हम भी उनके साथ आएंगे। हमारे अंश को भेजेंगे हम वैकुंठ से, जो हमारा अंश मात्र रहेगा, पूर्ण रूप नहीं। हम एक अंश को हमारे साथ हमारे भाव और संस्कार के सहित महापुराणों की रक्षा के लिए, जब महापुराण का पतन होना आरंभ हो जाएगा तब भेजेंगे, जब पांडवों का स्थान धरा पर रहेगा, जैसे श्राप रहा। तो भोलेनाथ ये बात को समझते हुए नमन करते हैं, श्री हरि वासुदेव को नमन करते हैं, और श्री हरि भोलेनाथ से कहते हैं आपका श्राप है तो इसे वापस तो नहीं लिया जा सकता, परंतु धर्म की वृद्धि हो इन श्राप के पालन से, यही हम चाहते हैं प्रभु। इतना आशीर्वाद दीजिए सर्व पांडवों को और हमें, और हम हमारे अंश को मध्य जब मुगल भारतवर्ष में म्लेच्छ रूप में प्रवेश करेंगे, इनसे पहले ही भारतवर्ष में महापुराणों की वृद्धि के लिए जन्म ले लेंगे। ऐसे हम श्री हरि रूप में कहते हैं, अंश रूप में, पूर्ण रूप में नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप तो हमारा श्री हरि कल की रूप है जो अभी आपके समक्ष उपस्थित है। तो इसके बाद भोलेनाथ कहते हैं जो रूप रहेंगे इनके,
वह ब्रह्मानंद, लक्षण, देव सिंह, मलखन, मलखन, यह सर्व पांडवों के नाम रहेंगे जो जन्म लेंगे। मलखन यानी युधिष्ठिर, वीरण भीमसेन, ब्रह्मानंद अर्जुन, लक्षण नकुल, देव सिंह सहदेव। इनके साथ हम विद्या रूप उदय सिंह के रूप में धारण करेंगे, जो हमारा अंश हम भेजेंगे। ये हमारा अंश रहेगा, जिनमें हमारे संस्कार परिपूर्ण रहेंगे। राजस्थान क्षेत्र में हम उदयपुर की वृद्धि करेंगे, उदयपुर की स्थापना करेंगे, ऐसे भोलेनाथ को हम कहते हैं। और यह धर्म कार्यों में आगे घोर कलयुग में, जब घोर कलयुग आएगा, उन्हें उस समय अति आवश्यक रहेगा। और वहाँ हम ऐसे बीज डाल देंगे कि राजा सवाई जयसिंह जयपुर का निर्माण करेंगे आगे, और वहाँ हमारा परम स्थान कल की रूप का पहला देवघर, देवस्थान जयपुर क्षेत्र में स्थापित करेंगे। जो उनके बीज हम उदयपुर में ही स्थित कर देंगे, और हमारा पुत्र महान योद्धा कहलाएगा, जिसका नाम महाराणा प्रताप पड़ेगा। मेवाड़ क्षेत्र में, चित्तौर, ऐसा भोलेनाथ को हम आगे की भविष्य की इतिहास बतला देते हैं, और भोलेनाथ इन पर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो जाते हैं। अब टू 200 से 950 एडी तक अराउंड, इसके बीच म्लेच्छ राज का एक जन्म हो जाता है, भविष्य महापुराण में हमारे स्थित दिया हुआ है। और भूतात्मा का वध सेनापति कालिदास कर देते हैं, जो राजा भोज के सेनापति होते हैं जी। राजा भोज की भेंट कली दैत्य पिशाच त्रिपुरासुर मोहम्मद से होती है, कि भूत से होती है। मोहम्मद पहले ही जन्म लेके मृत्यु हो चुकी होती है, परंतु इसके भूत का पूर्ण वध कालिदास कर देते हैं जी। और यह समझिए 960 एडी से 1055 एडी के बीच होता है, जब राजा भोज का जन्म हुआ था। राजा भोज समझ लीजिए कि अंतिम राजा बचे। महाराज के बाद जो राज पर भाव गिरा रहा, यानी रक्षा करने की क्षमता, भारतवर्ष की पूरी रक्षा करने की क्षमता कितनी है। जो एक पहला लीडर होता है भारतवर्ष का, उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वो सेना के साथ सामने खड़े रहे और पूरे भारतवर्ष का बॉर्डर और भारतवर्ष की रक्षा इन्वेडर से कर सके। महाराज यानी पूरे भारतवर्ष का रक्षा करने योग्य देह में शक्ति, महाशक्ति, क्षमता, जो अब नहीं बची थी, क्योंकि भाव का पतन हो चुका था। महापुराण, वेद, व्रत, तप करने का भाव, शक्ति गिर चुकी थी जी। तो राजा भोज ने कालिदास के साथ सिंधु नदी पार करके गांधार क्षेत्र, म्लेच्छ क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र को परास्त करके वहां के दंडनीय जो क्षेत्र को जकड़ के रखे थे, इनका वध करके सारा धन भारतवर्ष के धर्म में लगा दिया जी। यह सब हुआ रहा। राजा भोज भोलेनाथ के परम भक्त थे जी।
और परम भोलेनाथ का पूजन अर्चना, इसके बाद जब वध करने के बाद पूजन अर्चना करके जब वापस सिंधु नदी से को पार करके आर्यवर्त आ रहे थे, तो पहले तो पंचगव्य से गौनंद की का ध्यान करते हुए पंचगव्य साथ लेकर चल रहे थे भोलेनाथ का पूजन करने के लिए। यह सर्व करने के बाद एक शिवलिंग बनाया रहा, उन पे पंचगव्य से उसे स्नान कराया रहा, माटी का शिवलिंग बनाया था, और उसे पूर्ण रूप से भोलेनाथ की शक्ति से भस्म करके वहीं माटी में समा दिया पूर्ण रूप से। भोलेनाथ वहाँ गुप्त रूप से आकाशवाणी होती है और कहते हैं, राजा भोज, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। यह जो क्षेत्र में तुम खड़े हो, यह त्रिपुरासुर दैत्यराज बलि द्वारा प्रेषित क्षेत्र है और पूरा पूर्ण कली क्षेत्र बन चुका है अब। और यह स्थान पे रहना बिल्कुल भी सुरक्षा देने योग्य नहीं है जी। यहाँ पे किसी भी देवगण और हमारा भी शक्ति यहाँ आने के बाद कम हो जाती है। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप इन क्षेत्र को जल्द से त्यागे और पुनः आर्यवर्त को लौटे। यह त्रिपुरासुर ने हमसे ही वर लेकर कली सेवक और कली का कार्य करने के लिए, अपनी वंश को फैलाने के लिए मोहम्मद रूप में जन्म लेकर पर्शियन एम्पायर यानी शाक हूण का जो एम्पायर रहा, उन्हें बदलकर अपनी पीढ़ी वहां फैलाने के लिए और अरब क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अपनी पीढ़ी को उस प्रकार से तमस रूप से बढ़ाने के लिए लाया है। भले ही ये कोई भी कार्य करे, परंतु ये वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो जो वैदिक नियमों का पालन नहीं कर सकते, जो मांस भक्षण करे, इन्हें आर्यवर्त में ऐसे भाव को पनपने नहीं देना चाहिए। यह कारण हम आर्यवर्त जाए और वहां रक्षा करिए धर्म की। ये वही रूप हो गया जैसे भस्मासुर ने हमसे वर लिया था और हमारा ही वध करने चला था। उसी प्रकार का यह त्रिपुरासुर ने हमसे वर लिया है और ये हमारे ही प्रिय धर्म का, श्री हरि के धर्म का पतन करने में कली का साथ देगा आगे। पहले ही भोलेनाथ ने बता दिया रहा ये राजा भोज को, और उन्होंने कह दिया ये आर्य प्रदेश नहीं है, ये अनार्य है। देखिए भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं ये आर्य प्रदेश नहीं है, अनार्य है। आर्य प्रदेश में जाएं वापस, जो सिंधु नदी से साउथ ईस्ट में आता है जी, बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक। और यह जानते हुए राजा भोज ने संस्कृत गौनंद की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए और वेद की रक्षा के लिए, परम जो ब्राह्मण बचे थे, शुद्ध ब्राह्मण जो कुछ बचे थे, सर्व नहीं, इनकी वृद्धि के लिए संस्कृत का उपयोग बताया। अन्य कुछ सामान्य कार्यों के लिए जिनको पूजन में प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनमें शक्ति बिल्कुल नहीं होती थी, उसके लिए प्राकृत बताया रहा, सामान्य लैंग्वेज। और इनका प्रयोग जब जिन वाक्यों में बिल्कुल शक्ति नहीं होती थी, ऊर्जा नहीं होती थी, वहाँ होता था सामान्य, समझ ले म्लेच्छ भाषा की तरह। म्लेच्छ भाषाएं बहुत सारी थी, लैंग्वेजेस पे हम बाद में आएंगे। फिर ये सब हुआ, इसके बाद में राजा भोज का गमन हो गया, वह स्वर्गवासी हुए 1055 के बाद। उनका गमन होने के बाद 50 वर्ष राजा भोज ने प्रजापाल का ख्याल रखा, और उसके बाद सब के सब मंद बुद्धि निकले अधिकतर, और ऐसे 300 वर्ष निकल गए और हम 1360 पर आ गए, 1360 एडी। और ऐसे ही फिर और 2 से 3 राजा हुए। राजा भोज के बाद 10 राजा हो गए अब, और 1560 तक हम आ गए। 1500 to 1560 की बात कर रहे हैं हम।
समझ आ रहा है आपको? (1500 to 1560) 10th जो राज करने आए वह थे गंगा सिंह। इन्होंने थोड़ा धर्म पूर्वक ख्याल रखा। समय चल रहा था 1480 का समय चल रहा था ये। अब इसी बीच हमारा जन्म होता है अंश रूप में पांडवों सहित। इसके पहले जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं। यानी कि राजा भोज की मृत्यु होने के बाद 1100 से लेके 1450 के बीच में क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। इनके बीच में जितने भी राजागण आए, हम भाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अनेक बातों का ख्याल रखा गया था। भले ही वो उतना क्षमता नहीं थी उनमें, परंतु उन्होंने गांव राज्यों का ख्याल रखा। भू और ग्राम के पालक होते थे, यानी लैंड एंड ग्राम, यानी ग्राम गांव के जहाँ गौएं होती थी, गौएं जो होती थी इनका ख्याल रखा जाता था। 64 कोटि गौ माताएं और नंदी महाराज भारतवर्ष में उस समय उपस्थित थे। 64 कोटि, समझ आ रहा आपको? और इनकी रक्षा सेवा के लिए 60 लाख ग्राम पालक थे और 60 लाख भूपालक थे, लैंड का ख्याल रखने वाले और ग्राम का ख्याल रखने वाले। भली प्रकार सर्व अग्निहोत्री गौ नंद की सेवा रक्षा करते थे। वेद का सम्मान पूर्ण रूप से होता था। द्वापर समान समय उस बीच में थोड़ा चल रहा था, थोड़ा बहुत, अधिक नहीं, और ठीक ठाक धन था। बीमारियां भी नहीं थी, बिल्कुल ना के बराबर बीमारियां थी, परंतु कुछ गंदगी नॉर्थ से आने लग गई थी इस बीच, और वह दिल्ली सल्तनत कहलाया। इस बीच 1100 से 1450 के बीच बात हो रही है। राजा भोज के पतन जाने के बाद दिल्ली सल्तनत आरंभ हुआ रहा। आपको पता है मोहम्मद घोरी, ये घोर कली था, अफगानिस्तान का निवासी। 1170 में भारतवर्ष के अंदर आ गया और गुजरात क्षेत्र में इन्वेड करने की चेष्टा की, परंतु चालुक्यास ने पिटाई करके इनकी सेना को भगा दिया वहाँ से। फिर ये नॉर्थ पंजाब में जाके इनका सेना के साथ इन्होंने अपना जमावड़ा बनाया कुछ समय के लिए, और बाद में इसकी मृत्यु के बाद जल्द हो गई 1200s में। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ये दिल्ली सल्तनत के हैं सारे। ये सर्व कुतुबुद्दीन का नाम भविष्य महापुराण में कुतुबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन जैसे भोलेनाथ बताते हैं। तो इन्होंने धर्म का पतन करने की कुछ चेष्टा की, परंतु उस समय धर्म की रक्षा कर रहे थे गंगा सिंह के पूर्वज और राजा भोज की आगे की पीढ़ी, जो थोड़ा बहुत ख्याल रख रही थी। तो ये उतना अपना कार्य धर्म पतन में नहीं लगा सके। तो यह देखते हुए जो घोर कली था वो पिशाच रूप में पूर्ण देश के पर्वत पर जाके, जहाँ से हिमालय पर्वत दिख रहा है, वहाँ से हमारी आराधना करने लग गया। अब ये जान रहा था कि कली जानता है कि परमात्मा श्री हरि वासुदेव कृष्ण है, ये जान रहा था। 12 वर्ष इसने हमारा तप साधना किया कली ने, और कहा कलयुग है ये, और यहाँ तो धर्म की वृद्धि हो रही है। और हम जान रहे थे महाराजा परीक्षित ने इन्हें स्थान दिया था, उनसे गलती हुई थी महाराजा परीक्षित ने से। तो श्रीमद् भागवत ये हमारी परम कथा है। इनके सम्मान के लिए, सुखदेव जी महाराज के सम्मान के लिए, साधुओं के सम्मान के लिए, सप्त ऋषियों के, सप्त चिरंजीवियों के सम्मान के लिए, पांडवों के सम्मान के लिए, महाभारत के सम्मान के लिए हमने इसे स्वीकारा और कहा ठीक है, हम प्रसन्न होते हैं तुम्हारे इस तपस्या से, कहो तुम्हें क्या चाहिए। कली कहता है हमें वही स्थान चाहिए जो महाराजा परीक्षित ने हमें दिया था। वो कहता है हमें मदिरा का स्थान चाहिए, हमें पशु हत्या का स्थान चाहिए,
हमें गंदगी चाहिए हर प्रकार की। हम उसकी ओर बहुत क्रोध से देखते हैं, परंतु उसको नकार नहीं सकते। जानते हुए कि श्रीमद् भागवत का इसमें सम्मान है और इसमें वाणी स्थित है, हम कहते हैं ठीक है, परंतु ध्यान रहे लालसा, अधर्म, क्रोध, अहंकार स्वयं ही तुम्हारे और तुम्हारी योनि और पीढ़ी का पूर्ण पतन कर देगा। कली, तुम दैत्य पिशाच कली हो, इस बात को याद रखो। और हमारे लिए हमारा धर्म, धर्म की सेना और महाभारत सर्वोत्तम सदैव रहेंगे। यह तो हमारे धर्म का बड़प्पन समझो, दया समझो, जो हम तुम्हें रहने का स्थान दे रहे हैं कुछ समय। इसके बाद जो वध होगा, पतन होगा, इसका भी ध्यान रखना। कली तिरछी नज़र से देखता है। वह मूर्ख यह सोचता है कि एक बार वर हम ले लेंगे तो हम भस्मासुर और त्रिपुरासुर की तरह श्री हरि को धोखा दे सकते हैं। धोखेबाज तो है ही। तो ऐसा होने के बाद अग्निवंश जिन्होंने रक्षा की थी और वेद की रक्षा के लिए अन्य सर्व धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि ये कलयुग था और यह होना था और आगे तो और भीषण रूप से होना था। फिर इसके बीच हमने उदय सिंह के रूप में हमारा अंश भेजा, जिन्होंने उदयपुर का निर्माण किया, जिनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ भीषण युद्ध किया रहा जी। अराउंड 1520s हम उदय सिंह 2 के रूप में जन्म लेते हैं, हमारे अंश को भेजते हैं भारतवर्ष में। उदय सिंह, साथ में अलहद, यह हमारा ही दो अंश को हम भेजते हैं, उदय सिंह और अलहद, वैकुंठ से गौओं की, नंदियों की, 18 महापुराणों की रक्षा के लिए, क्योंकि हम जान रहे होते हैं कि हमने कली को क्या वर दे दिया है। हमारा ही ऊर्जा का प्रयोग करता है वो, हमारे ही धर्म का पतन करने के लिए। जैसे भोलेनाथ से वर लेकर सारे दैत्य पिशाच और प्रेत आत्माएं धर्म का ही पतन करते हैं, ठीक वैसा ही, क्योंकि ये घोर कलयुग था, इस प्रकार हमसे ही वर लेकर हमारे धर्म का पतन करने के लिए कली छाने लग गया। इसके बाद मिड 15th सेंचुरी में हमारे उपस्थिति में बाबर घुसता है देश में, जो घोर पिशाच होता है, और यह मुगल एम्पायर को स्थापित करता है 1526, अराउंड 1526 एडी। दिल्ली सल्तनत इज थ्रोन अवे, ओवरथ्रोन, दिल्ली सल्तनत इज ओवरथ्रोन, घुरिद एम्पायर, और तगलाक एम्पायर, सैयद लोदी, ये सब जितने म्लेच्छों के एम्पायर्स होते हैं, दे आर ओवरथ्रोन एंड टेकन ओवर बाय मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत भारत से चला जाता है और अब मुगल राज आ जाता है। इसी बीच हम उदय सिंह रूप में मेवाड़ की रक्षा करते हैं म्लेच्छों से, राजस्थान क्षेत्र की, और इनकी रक्षा के बीच, और हमारे पिताश्री उस समय जो भौतिक रूप में जिनका जन्म हुआ था, राणा सांगा, जिन्होंने चित्तौर मेवाड़ का ख्याल रखा था, संग्राम सिंह, ओम नमः शिवाय, ये सर्व महान भोलेनाथ के भक्त थे। हमें मेवाड़ की रक्षा करनी थी और उस उत्तर क्षेत्र की जहाँ से मुगल अंदर घुस सकते थे, और हमने यह कारण हमारी तप साधना से, भोलेनाथ से प्रार्थना करके महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को पाया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से भीषण युद्ध किया और धर्म की रक्षा करने में पूर्ण अपना जीवन लगा दिया। (1540 to 1597) महाराणा प्रताप। इसके बाद हम कुछ समय रहे उदय सिंह रूप में। उदयपुर को स्थापित करने के बाद हमने महाराणा प्रताप को कह दिया था, अब मेवाड़ की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य रखो, और समय मिले तो उदयपुर।
इसके बाद में अकबर के साथ भीषण युद्ध हुआ महाराणा प्रताप का, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और इसके बाद में बैटल ऑफ देवैर। मेवाड़ की सेना हमारी जो हम स्थापित करके गए थे उदय सिंह रूप में, हमारे अंश को जो भेजा था हमने, मुगलों को परास्त करके अकबर हैड टू एस्केप टू लाहौर, पाकिस्तान, जो आज के समय में है। और ये पांडेर 1588 इंस्क्रिप्शन में जहाजपुर में दिया गया है जी। जब मेवाड़ की पूर्ण रक्षा हुई रही 1588 में महाराणा प्रताप द्वारा, तब इंद्रदेव प्रसन्न होकर बहुत शुद्ध रूप से वर्षा किया करते, और वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया था। हरियाली आ गई थी समझो मेवाड़ क्षेत्र में, डेजर्ट रीजन में के आसपास भी कई वर्ष वहाँ पे बहुत अच्छी खेती हुई। और इंद्रदेव यह जान रहे थे कि इस प्रकार धर्म का पतन आगे होना है। वहाँ को धर्म से जोड़ने के लिए, हमारे बीज से जोड़ने के लिए, हमारी पीढ़ी के भाव से जोड़ने के लिए, महाराणा प्रताप के योद्धा के भाव से जोड़ने के लिए इंद्रदेव ने वहाँ वर्षा कराई रही, भारतवर्ष के कल्याण के लिए। और मुगल्स ने भी बहुत रेस्पेक्ट किया रहा पूरे पीढ़ी का, मेवाड़ क्षेत्र के राजाओं, हमारा महाराणा प्रताप जी का, सर्व का। जिस प्रकार से वो मुगल्स को सम्मान भी देते थे, युद्ध के रूप में भले ही परास्त करते थे, अकबर का कभी अपमान नहीं किया महाराणा प्रताप ने। यही उनका बड़प्पन रहा। हमने कभी नहीं सिखाया था महाराणा प्रताप जी को कि कभी भी शत्रु का अपमान करना चाहिए। हमने कहा था जो सत्य है उसका सम्मान करो, और जो असत्य है उन्हें युद्ध क्षेत्र में परास्त करो। वही महाभारत के गुण। और यह कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु होने के बाद, स्वर्ग गमन होने के बाद 1597, इसके बाद मुगलों ने बहुत सम्मान दिया रहा महाराणा प्रताप को, अकबर ने भी। अकबर वॉज नॉट अ बैड पर्सन, ही वॉज ट्राइंग टू कैप्चर द लैंड ओनली। उन्होंने कभी गौ हत्या नहीं की, कभी गौ मांस का भक्षण नहीं किया, ना ही तमस रूप से मदिरा का सेवन ऐसे कभी किया, और ना ही किसी से करवाया, ना ही कभी किसी को कहा कि आप जाके मदिरा का सेवन करो। ये सत्य है। गंदगी तो म्लेच्छ पिशाच ब्रिटिश के आने के बाद अधिकतर हुई। या आगे के वीडियो क्लिप्स में हम जब टाइमलाइन इतिहास, गुप्त इतिहास को आरंभ यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे हम क्या हुआ रहा। तो इस प्रकार हम 1597 1600 तक आ गए रहे जी। उदय सिंह रूप में हम I saw the fall of the लोधी, इब्राहिम लोधी। सईद्स को तो पहले ही फॉल हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब का पतन पहले ही हो गया था। और तिमूर इन्वेजन 1398 में हुआ था। ये सब पिशाच, घोर पिशाच प्रेत थे। इनका भी वध और इनको परास्त करके राजा भोज की सेना ने देश से बाहर फेंक दिया था। तो किस प्रकार हम आपको उद्देश्य क्या, हम आपको बता रहे धर्म का पतन कैसे आरंभ हो रहा था धीरे धीरे। और हमारा अंश के गमन होने के बाद, महाराणा प्रताप के गमन होने के बाद 1600s में हम आ गए थे। और इसके बाद कंपनी बन के ब्रिटिश भारतवर्ष में आ ही रहा था। कली क्षेत्र जाके यूरोप में बता दिया रहा कि अब भारतवर्ष में रक्षा करने योग्य कोई अब बचा नहीं है अधिक। विदर्भ क्षेत्र में शिवाजी महाराज है, जो भोलेनाथ के ही भक्त है, और उन्होंने भी मुगल्स को कई बार परास्त किया रहा विदर्भ क्षेत्र और अन्य महाराष्ट्र में जो क्षेत्र है उनकी रक्षा के लिए। और वे जान गए थे कि जब ये अंतिम राजागण है,
इनका पतन हो जाता है, इसके बाद कोई नहीं बचना है। तो ये क्षेत्र में बहुत सोना है, इतना कि पूरे विश्व को पाला जा सकता है। ट्रेडर्स ने म्लेच्छ कली के रूप में बन के वहाँ घोर पिशाच कली जो यूरोप क्षेत्र में बैठे थे, इनको जाकर बताया रहा यह सर्व, और भारतवर्ष में इन्वेजन और पूर्ण रूप से इन्वेजन करने का पूरा ज्ञान दिया रहा और बताया रहा किस प्रकार मुगल्स घुसे थे, दिल्ली सल्तनत तगलक घुसे थे, घोरी घुसा था, घोरी एम्पायर बना था, किस प्रकार शाक घुसे थे, सारा का सारा हिस्ट्री बताया रहा। भारतवर्ष में कैसे धर्म का पतन किया गया है, भारतवर्ष में कमजोरी क्या बनाई जा सकती है और इनकी शक्तियाँ क्या है। गौ नंदी महाराज की सेवा रक्षा इनकी परम शक्ति है, इसको तोड़ना अति आवश्यक पड़ सकता है यदि हमको व्यवसाय करना है भारतवर्ष में। ऐसे ब्रिटिश एम्पायर में 1600s अराउंड और इसके बाद के बीच में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, परंतु तो पूरा लूटपाट मचाने का नहीं जो आगे में होता है उस पर बाद में आते हैं जी। अभी तक हमने इतिहास बताया रहा, अभी हम 1600s तक आ चुके हैं जी। चलिए अभी हम चलते हैं जी। हमने आपको बता दिया रहा गौ और नंदी महाराज की सेवा रक्षा करना क्यों इतना अति आवश्यक है। राजस्थान क्षेत्र हमारे हृदय में है, जैसे भारतवर्ष है। महाभारत से कहो और यहाँ तक कहो, इंद्रप्रस्थ कहो, हस्तिनापुर कहो, कुरुक्षेत्र कहो, मेवाड़ कहो, जयपुर कहो, उदयपुर कहो, और वे सारे महल कहो जो हमारे ही आर्किटेक्चर का प्रयोग करके महाभारत के समय के बनाया गया था। नाहरगढ़ और ये सारा फोर्ट जो आप जयपुर में देख सकते हैं, मथुरा कहो, वृंदावन कहो, द्वारका नगरी कहो, ये हमारे सनातन आर्य धर्म के बीच है, सदैव रहे हैं और इनकी रक्षा सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। भले ही आज ये घोर कली के हाथों में है, परंतु आगे आने वाले समय में परास्त होने हैं, इसलिए प्रलयकारी स्थिति और विश्व युद्ध की स्थिति पूरे देश विदेश में बन चुकी है। आपने देखा रहा किस प्रकार हमने बताया था आपको इजराइल अटैक करेगा, इजराइल ने अटैक किया रहा, एंड द सेम विल हैपन नाउ। ये तो विश्व युद्ध छिड़ ही चुका है, फुल स्केल वॉर चल ही रहा है एक तरह से, जो आप जान नहीं रहे हो और मीडिया में वही बताया जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर तो आप जान ही रहे हो किस प्रकार नॉर्थ कोरियंस, हमने आपको बताया था नॉर्थ कोरियंस और रशियंस का सोल्जर्स का किस प्रकार न्यूक करने का भाव और बहुत सारी बातें, और किस प्रकार नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशियन सोल्जर्स के साथ पाए गए और युद्ध में मारे गए यूक्रेन के विरुद्ध। ये सब हमने आपको बताया रहा जी, और ये सब स्थितियाँ गंभीर होनी है। डेंजरस एंड डेंजरस इकोनॉमिक इफेक्ट्स आर फॉलिंग ऑन भारत। हमने स्वर्ण पे बताया रहा था आपको, महीनों महीनों वर्षों से बता रहे थे, और स्वर्ण की वैल्यू देखिए अभी आप, इट इज़ अबाउट टू क्रॉस 90,000 10 ग्राम्स। परंतु स्वर्ण तो खैर छोड़िए, ये चिल्लर है, ये भौतिक हो गया। अब लोग धन रख रहे हैं पेपर के रूप में, तो उसका सब तो ऑल्टरनेटिव जिनमें रियल एसेट है, ये जो भला चाह रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहले गौ और नंदी महाराज आते हैं, दूसरा आता है लैंड, तीसरा आता है ये सब जो एक्चुअल मूवेबल कॉइन्स के रूप में आता है। हमको करेंसी से कॉइन्स पे आगे आना है और ये होना ही है जी। पूरे पेपर करेंसी बंद होने वाली है अभी, हम आपको बता दे रहे हैं, इसलिए करेंसी फॉल हो रही है। एंड रूपी इज सून गोइंग टू क्रॉस 100। लिख कर रख लो आप अपने डायरी में किसी में, हमने कब बोला था, आज क्या है 26 अक्टूबर। रूपी क्रॉस होने वाला है 100 जल्द। गोल्ड इज सून गोइंग टू क्रॉस 90, लेटर 95, जल्द से 95 एंड देन 1 लाख। ये सब होने वाला है जी, और बाद में गोल्ड मिलना भी नहीं है। गोल्ड को रखेंगे पेंट कर देंगे गोल्ड, आयरन को रखेंगे और उसको पेंट कर देंगे गोल्ड, या आयरन भी नहीं रहेगा तो पेपर में लिख देंगे। हमने तो आपको बताया, यही फाइनेंशियल टेररिज्म भारतवर्ष में चल रहा है।
भारत का जो सारा सत्व धर्म का, महाभारत के समय का जो धर्म वृद्धि के लिए गौनंद की सेवा और लैंड की सेवा, ग्राम पालकों की और भूपालकों की रक्षा सेवा के लिए जो स्वर्ण था, चांदी थी, वो सब कली प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज भारतवर्ष से बाहर बेच चुकी है जी, अधिकतर। ये तो आप जान रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं। इतिहास बताना अति आवश्यक है ताकि आपको धर्म का पतन कैसे हुआ और वृद्धि कैसे हो सकती है आगे और कैसे होनी है यह पता रहे। हरिओम। जनरल किसानी आउट।